हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने आज हम फिर आप लोगों के सामने जो उपस्थित हो चुके हैं सीट नंबर छठा एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का सीट जो है छठा, जो कब हुआ था 6 तारीख छठा महीना 2025 में हुआ था। तीसरा शिफ्ट का पेपर लेकर के पहुंच चुके हैं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर यानी पिछले बार जो पूछा गया यानी 2025 में जो पूछा गया था CBT 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जो भी लोग नए चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा आवाज़ करिएगा और मेरे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिहारों के किस शासक मिहिर भोज ने कौन सी कौन सी उपाधि धारण की थी? ए में परमेश्वर, बी में आदिवरा, सी में है आदिवर्धन और डी में है विक्रमादित्य। ठीक है, विमादित्य। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आदिवरा। ठीक है, क्या धारण किया था? आदिवरा ने। दूसरा में दिया हुआ है XC14 एक निश्चित तरीके से VG1 से संबंधित है। चलिए देखते हैं। XC14 किससे संबंधित है? VG1 से। ठीक है, इन दोनों में देखते क्या रिलेशन है। x से कितना हुआ? ये हो गया 24, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये है 22, कितना कम हुआ? 2। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में ये 3 है और ये 7 है, कितना? +4 हुआ, +4। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ? -13, यानी एक, हाँ 13 घटा, 13 का अंतर है, 13 घटा। ठीक है, तो इतना हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं R और RD 18। क्या है? RD 18 है, किससे संबंधित है? PH5 से। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 13 -13 है। ठीक है, 4 +4 हुआ, +4 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पर -2 हुआ। ठीक है, -2 +4 -13। ठीक है, फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह से क्या करेंगे यूपी में भी, इसको हम इस बॉक्स में बनाएंगे। ठीक है, इस बॉक्स में बनाएंगे U और P, और कितना है? UP4 यहाँ पर है ना, बनाने UP4 इसको बनाएंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या हुआ था? -2 हुआ, तो -2 करेंगे, तो यहाँ से 2 घटाएंगे। U यानी 19 में से 2 घटाया, कितना बचा? 17, यानी 17 मतलब Q हो गया। ठीक है, 19 UTU यानी 17, सॉरी ये 19, ये 21 है ना, तो 21 में से 2 घटेगा 19, यानी 19 मतलब क्या? S। ठीक है, और यहाँ पर कितना बढ़ेगा? +4 होगा। P 16 4 20 T, और यहाँ पर कितना? 13। ठीक है, 13 घटेगा, 4 में से 13 घटेगा। ठीक है, 4 में से जो 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -9। तो ST9 किस में है? ST9 है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में ST9 है। कहाँ है? ऑप्शन बी में ST9 है, यहाँ पर ST9 है ना, ST9, तो ST9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस वार्षिक ब्याज दर पर स्वयं से दोगुना हो जाती है?
ठीक है। 4 वर्ष में स्वयं से दोगुना हो जाने का मतलब क्या, पी था, ठीक है, पी से 2p हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा p, तो p बराबर p गुने 4 गुने r बटे 100, ठीक है, 100। ये p से p ख़त्म, 4 25, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया, 25%, ठीक है। कितना हो गया, 25%। 25% कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची है, ठीक है, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। 1 रुपया में कितना, 5 चॉकलेट बेची है, यानी SP बराबर 1/5, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो गया, 20%। तो यहाँ पर निकालना है CP बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर CP हो जाएगा, CP हो जाएगा 1/5 गुने 100/120। 20% का लाभ तो 120 कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, जो कटने वाला रहेगा काटेंगे, इसको इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 छाक 12, यानी 1/6। तो 1 रुपया में 6 खरीदा, 1 रुपया में 6 खरीदता था। कितना खरीदता, 1 रुपया में 6 खरीदता था, ठीक है। 1 रुपया में 6 पीस खरीदता था, ठीक है। कितना खरीदता था, 1 रुपया में 6 पीस खरीदता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 20 है बटे 34 करना है, 11/16, शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है। कितना का अंतर है, 14। यहाँ पर कितना का अंतर है, 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, x निकालना है। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 गुने, इसको इसके साथ गुना करेंगे 5, माइनस इसको इसके साथ, ठीक है, 11 गुने 14, ठीक है। ये दोनों का अंतर लेंगे, यानी प्लस माइनस नहीं, माइनस में आएगा तो ऐसा नहीं कटेंगे माइनस में, और यहाँ पर 14 माइनस 5, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 4 5 1, ये माइनस में है तो इसे मोड लगा देंगे, बटे 9। मोड का मतलब क्या, जो माइनस रहेगा वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 54 54/9, ये कितना हो जाएगा, 9 छाक 54। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6। x का वैल्यू कितना हो गया, 6। x का वैल्यू जो 6 निकल के आ गया, तो हम इससे क्या निकालेंगे, x का वैल्यू 6 निकल के आ गया, ठीक है। इसे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं, 3 गुने 6 बटे y बराबर y बटे 2 गुने 6 माइनस 6, 6 त्रिक 18 बटे 4, ये गुना हो जाएगा, 6 दूने 12 में से 6 घटेगा 6 बराबर y², ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच गया, ये हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 6, ठीक है। 6 त्रिक 18 यहाँ तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। 2 नंबर 18, 9 तिया 27, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 में से 6 घटा 6, कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ। फिर से देखते हैं,
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या किए थे, 20 गुने 5 माइनस 11 गुने 14 बटे 14 माइनस 11, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 154, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे 9, ठीक है। ये हो जाएगा -54/9, सॉरी यहाँ पर मोड नहीं होगा, -54/9, तो यहाँ हो जाएगा -6, तो एक्स इक्वल टू -6। अब -6 हो गया, तो -6 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। 3 इंटू -6 बटे वाई बराबर वाई बटे 2 गुने -6 छः त्रिक 18, 6 दून 12 में 6 18 -18 बराबर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस ख़त्म, 2 18 है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 18, यानी वाई बराबर 18, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, छठा में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें से करेक्ट कौन सा जो है संबंधित नहीं, अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 माइनस हुआ, यहाँ पर भी 1 माइनस हुआ, एक एक अंतर हो रहा है, ठीक है। चलो -1 का हो रहा है, इसके बाद लिख दिए -1 हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, -1, ठीक है। यहाँ पर भी -1, यहाँ भी -1 और -1 का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, x से t हुआ, -4 हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सबसे अलग है, ठीक है। यहाँ पर -4 हो गया, लेकिन -4 नहीं, -1 का चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में क्या दिया है, ये दोनों समरूप हैं, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और एक्स वाई बराबर 8 सेंटीमीटर और वाई जेड बराबर 12 और जेड एक्स बराबर 16, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, 6 समरूप हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड समरूप है। ए बी बराबर कितना है, 6, एक्स वाई बराबर 8, ए बी एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद वाई जेड बराबर, वाई और जेड बराबर 12, वाई जेड बराबर 12, ठीक है। उसके बाद जेड एक्स बराबर 16, ठीक है, इतना है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की परिमाप निकालना है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप ये देखो किस में है, ये है, ये 64 + 144, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों निकल सकता है। तो अब देखते हैं, परिमाप बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप, ठीक है, बराबर ए बी बटे एक्स वाई। अब इसका परिमाप तो देल है, क्योंकि इसका सारा भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सारा भुजा क्या दिया, त्रिभुज एबीसी ऊपर में लिख देते हैं, बटे 8 + 16 + 12 बराबर ए बी कितना है, ए बी 6 बटे 8, ठीक है। अब इसके बाद कितना करना है, 8 16 8 24, यानी टोटल 36 हो जाता है, 12 8 20 16 36। तो ये नीचे में हो जाएगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी
36 गुने 6/8, ठीक है। 4 दूना 8, 4 नंबर 36, 2 तिया 6, 9 तिया 27, क्या हो जाएगा 27, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 में, झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव जायगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके इलाके मूल क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया। ये में दिया हुआ है कि पलामू टाइगर रिजर्व या दुधवा रिजर्व पार्क टाइगर रिजर्व या अमनगढ़ रिजर्व पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। किसने पलामू टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पाइपलाइनिंग या सीरियल प्रोसेसिंग, सी में है क्लॉक स्क्रीनाइजेशन और डी में है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइपलाइनिंग। 10 में दिया है कौन सा जो 71 से विभाज्य है, ठीक है। 71 से कौन सा विभाज्य है, ठीक है, या 71 से कौन सा विभाज्य है, 71, ठीक है। तो देखते हैं 56, 03, 8, 8, 8 7 56, ये नहीं होगा, 7 से लगाते हैं, ठीक है। 7, 7 7 49, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया 5, 6, ठीक है, 3 आ गया, 7 नंबर नहीं, ये भी नहीं कर होगा, ये ख़त्म। इसके बाद बी का देखते हैं। बी में दिया है कि 61, 21 है, 71 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 61, 21 है, 71 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आ जाता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से लगाएंगे, 8 8 7 56, 56 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना 0 10 4, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा 7, ये भी नहीं होगा, नहीं होता है। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा 71 से 56 0 9, ठीक है। और 7 से 7 7 7 49, ठीक है। 3, यहाँ पर कितना बच गया 15 यानी 55, 6 63 9 9 9 से, हाँ ये कट रहा है, 9 9 7 63, ठीक है। तो कौन सा डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 में दिया है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई है? ए में 70.1%, बी में 80.2%, और सी में दिया है 85.4%, और डी में है 76.4%। ये 76.4% बेरोजगारी दर बताए गए हैं, ठीक है। 12 में दिया है, ग्लोबल डेट रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना होगा? ए में 35, 42 या 19% या 25%। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में दिया हुआ है, 13 में दिया है कि सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 ने अपने निर्देशों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक बढ़ाया है? ए में चिकित्सा उपकरण निर्माता, बी में दवाइयों आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सी में पशु चिकित्सा दवाइयाँ, और डी में ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिकित्सा उपकरण निर्माता। 14 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत
मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी हो जाएगा 32 में। सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत जो है रीट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। 15 में दिया हुआ है एमिली हेनरी के किस उस उपन्यास का नाम बताएं जिसमें दो प्रतिस्पर्धी लेखक एक प्रसिद्ध उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ए में ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, बी में दिया हुआ है फनी स्टोरी, सी में हैप्पी प्लेस और डी में दिया बुक लवर्स। तो 15 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है। 16 में दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ए क्यू बी क्यू के फार्मूला पर आधारित है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस -3ab प्लस 3ab सी ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो यहाँ पर 2x हो सकता है, 2x क्यू दिया हुआ है प्लस 3y क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस -4z क्यू, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। देखिए इस फॉर्म में है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर का देखेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी जो है 0 हो जाता है, ये 2x, ये तीनों देखते हैं इस फॉर्म में, नहीं 0 तो नहीं होता है, तो ये इस फॉर्म में है। और इसको भी हम डिफरेंस यानी अलग करते हैं, तो -3 × 2x, 3x तो होगा, इंटू 3y। ठीक है। इंटू हो जाता है -4z हो जाता है, इतना हो जाता है। तब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे में भी इसको 2x² हो जाएगा, 2x² 3y² से इसे कट जाएगा ऊपर में, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2x प्लस 3y -4z। ठीक है। इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab के फार्मूला पर आधारित है। तो ये इतना आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी 2x प्लस 3y -4z। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है। ए में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी में लॉरेंजबर्ग वक्र, सी में है पराश्रितता अनुपात और डी में दिया हुआ है कि श्रम बल भागीदारी दर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेंजबर्ग जो है व्यक्तियों के बीच आय और वितरण को बताता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है पजल में। इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है कि 7 बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। 7 बॉक्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। चलो 7 बॉक्स का हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 4 4 5 6 7। ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। करेंगे सी को एफ के ऊपर रखा गया है। सी को कहाँ रखा गया है, एफ के ऊपर। सी को एफ के ऊपर रखा गया। ठीक है। उसके बाद जी को बी के ऊपर रखा गया, जी को बी के ऊपर रखा गया है, बी के ऊपर क्या है, जी है। ठीक है। उसके बाद केवल ई को डी के ऊपर रखा गया, केवल ई को जो है डी के ऊपर रखा गया है, डी के ऊपर केवल ई ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डी को ई को केवल डी के ई को केवल डी के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर ई डी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, सी के ऊपर कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स यहाँ पर है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर और एफ यहाँ पर। ठीक है। सही के साथ एफ आएगा। उसके बाद करें जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा जाएगा,
जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए जी को। तो जी को नहीं रखना चाहिए तो दूसरा स्थान पर तो रह सकता है, यहाँ पर जी भी हो जाएगा। जो खाली जगह पर जो नहीं आया है, कौन नहीं आया, सी नहीं आया है तो सी आया है। जी, ए नहीं आया है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहा है अब क्या, जी के ऊपर कितने बॉक्स है, जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, अब देखना है। जी के ऊपर की ये जी है, इसके ऊपर कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5, कितना बॉक्स है, 5। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन ए में। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या दिया हुआ है, 19 में दिया कि लोक अदालत की कार्यवाही डैश की होती है, समझौता परक होती है, या सबदेशी होती है, या विरोधात्मक होती है, अन्वेषणात्मक होती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समझौता परक होती है। 20 में दे ऊर्जा का सम मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, या न्यूटन मीटर, या जूल होता है, या वाट होता है। तो ये हो जाता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 21 में दिया है कि प्लस को माइनस से प्लस पर बदल दिया जाता है। प्लस को किसके साथ बदल दिया जाता है, माइनस के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुना को भाग के साथ बदल दिया जाता है, तो भाग के जगह पर क्या हो जाएगा, गुना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 प्लस 2 गुने 15 माइनस 43। ठीक है, अब यहाँ 15 दूना 30, 30 घटेगा तो यहाँ 13 बच जाएगा, प्लस 3 यानी 16। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ है 16, तो ऑप्शन सी में। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है। 22 में है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, तो इसके जगह पर सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं, सी एम और एल। ठीक है, ई के एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सी से कितना हुआ, +2, प्लस यहाँ पर माइनस होना चाहिए, 13 है, और यहाँ पर 11 हुआ, -2। ठीक है, और यहाँ पर +2, 12 2 14, यानी +2 -2 +2। ठीक है, उसके बाद आर भी एन में भी देखते हैं, आर भी एन में फॉलो करना चाहिए, इतना आना चाहिए। इसमें +2 करना है, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20, यानी टी। इसमें भी, इसमें दो माइनस करना है, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी। ठीक है, इसमें +2 करेंगे, 14 2 16 पी, यानी टी टी पी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए ख़त्म, ऑप्शन ए ख़त्म। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन चेक करते हैं। बी में दिया हुआ है, बी डी एम के ई के एन। ठीक है, डी -1 हुआ, -1। ठीक है, -1 नहीं, +1 हो रहा है, +1, ये हो जाएगा माइनस, ये 13 है और ये 11 है, -2 होता है, और यहाँ पर +1 -2। ठीक है, और यहाँ पर +3, 11 3 14। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं आर भी एन। पहला में क्या है, पहला में दिया हुआ है +1, और दूसरा में -2, और तीसरा में +3। तो सबसे पहले इसमें +1 करेंगे, +1 18, 1 19, यानी एस। ठीक है, इसमें -2 करेंगे तो यहाँ होना चाहिए टी, यू भी 22 है तो टी होना चाहिए, लेकिन टी नहीं है, ख़त्म, ये भी ख़त्म। उसके बाद सी में देखते हैं, सी का 22 का सी का ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सी में CIK। ठीक है, CIK से EK और N। ठीक है, चेक करते हैं, +2। ठीक है, 2 हुआ, 9 2 11, ये भी 2 हो रहा है, और 11 3 14, +3 हो रहा है।
तो इसमें भी देखते हैं RVN में ये कितना होना चाहिए। आर में +2 करेंगे 20 हो जाएगा। टी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी ख़त्म। इसके बाद डी में देखते हैं DHL, ठीक है, और EKN, ठीक है। इसमें कितना करना है, +1 हुआ, ठीक है। 8 3 11 +3, ठीक है, और यहाँ पर +2 +1 +2 +3 +2 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद RVN, ठीक है, +1 हुआ, 18 19 ऐसा हो गया, +3 22 3 25 Y हुआ, ये हो रहा है +2 14 2 16 यानी P, ठीक है। SYP, ठीक है, SYP इसमें आ रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है सूरज अपनी, मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 23 में सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष से कितना है, शीर्ष से 18, ठीक है, और नीचे से कितना है, सूरज ऊपर से इतना और नीचे से कितना है, नीचे से इसका स्थान है 67वां, ठीक है। तो कह रहा है टोटल स्टूडेंट, टोटल बराबर क्या हो जाएगा 67 + 18 -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6 1 7 1 8, टोटल 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद 24 में दिया हुआ है कि एक होर अवस्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। ए में वेद राय को, बी में प्रज्ञा सचदेव को, सी में अमन अरोड़ा को, और डी में मोहन सिंह को। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 में दिया हुआ है कि HCF और LCM, ये सॉरी, दो संख्या का अनुपात इतना है और HCF और LCM का गुना इतना है। तो संख्या कितना हो जाएगा, फर्स्ट संख्या जो है, फर्स्ट हो गया 17x मान लेते हैं, और दूसरा कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। LCM HCF का गुणनफल इतना है, तो 17x गुने 7x बराबर कितना हो जाएगा, और इधर HCF LCM का कितना है 119 है, ठीक है। ये भी दोनों 17 7 119 होता है ख़त्म। x² बराबर कितना हो गया 1, तो x बराबर कितना हो गया 1। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 17, यहाँ पर 17 गुने 1 कितना करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 7 गुने 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पहली संख्या 17, दूसरी संख्या 7 है, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, LCM और HCF के गुणकों का योगफल कितना हो जाएगा। HCF और LCM के गुणकों के योगफल कितना हो जाएगा। तो इसका HCF निकालेंगे, निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो निकल गया है, तो HCF इसका कितना है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका HCF कितना हो गया 1/119 +1, तो कितना हो जाएगा 120/119 LCF लेने के बाद, LCM लेने के बाद तो कितना 119, ठीक है 119। तो 119 कहाँ 120/119 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 26 में दिया है कि 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, तो प्रति मिनट समुद्र में बहने वाले जल की मात्रा ज्ञात कीजिए मीटर क्यूब में, ठीक है। तो कितना बह रहा है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। जल का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया गुने V/T, ठीक है। T मतलब समय हो गया, V मतलब वॉल्यूम यानी पानी, V हो गया वेलोसिटी यानी चाल, पानी की चाल, ठीक है। ये क्या हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखते हैं यहाँ पर एरिया कितना है,
20 मीटर गहरी है और 36 मीटर चौड़ी है। लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, गुने स्पीड कितना है, 2.7 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में लाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और इसको 60 कर दिए, ठीक है, 60 से गुना करना पड़ेगा मिनट में लाने के लिए। देखते जो कटेगा से काट देंगे। 18 दूना 36, ठीक है, ख़त्म। ये 0 से ये पॉइंट ख़त्म। इसका तो टोटल कितना आ जाएगा, 32,400 मीटर क्यूब, 32,400 मीटर क्यूब, ठीक है। 32,400 कहाँ है, 32,400 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 में दिया है कि इतना इतना है, इसके कह रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मूलों का योग और गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले मूलों का योग बराबर क्या हो जाता है, मूलों का योग बराबर शॉर्ट में लिख देते योग बराबर कितना हो जाएगा, -b/a होता है, -b/a। तो b कितना हो जाएगा, b में क्या है, ये इस जगह पे यहाँ पर ट्रिपल वाला है तो ये हो जाएगा -8 है, ठीक है। ये में कितना है, 4 है, ये माइनस में है तो हो जाएगा 8/4 यानी 2, ठीक है। इसके बाद गुणनफल, c/a, ठीक है। c कितना है, यहाँ पर c आ गया -13 है। c कितना है, यानी c नहीं, यहाँ पर d हो जाएगा सबसे पहले, d/a, ठीक है, a b c d, ठीक है। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, d/a। d कितना है, -d/a होगा। d कितना है, 19 है तो -19 हो जाएगा, बट a कितना है, 4, तो 19/4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब कह रहा है जो मूलों का योगफल गुणनफल ये निकाल दिए, c/a, दो मूलकों के गुणनफल और योगफल निकालने के लिए बोला है, तो वो तो नहीं अभी इसमें बोला है। ये निकालने के बाद क्या करेंगे, ये तो निकल ही गया है, एक 2 हो जाएगा मूलों का योग और एक हो जाएगा -19/4, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 28 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है, इनमें वर्षा जल संचयन, बी में अधोभूमि सिंचाई, सी में टैंक और डी में दिया हुआ है ट्यूबवेल और नहरें। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबवेल और नहरें हो जाएगा, ठीक है। भारत में भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, ट्यूबवेल और नहरें है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद 29 में दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश को जोड़ता है, पश्चिम भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों को, बी में उत्तर भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, और सी में दिया उत्तर के भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से, और डी में दिया भारत के दक्षिणी और पूर्वी भागों को जोड़ता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए सही, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इस बार उल्टा चलेंगे, ठीक है, इधर से चलेंगे, डी से शुरू करेंगे क्योंकि नहीं मिलते रहता है, ठीक है। तो डी से शुरू करेंगे, डी में क्या है, डब्ल्यू एफ और एन, ठीक है, ऑप्शन डी लिए, ठीक है, डी WFN, ठीक है इसमें, और यहाँ पर क्या दिया, AIP, ठीक है। ये हो गया कितना, ये हो गया 23, और इसको मान लेंगे 27, तो इसमें से कितना घटाए तो 27 हुआ, 4, इसमें से ये 6 है और ये 9 है, +3, ठीक है, +3 हो जाएगा, ये 14 है, ये 16 है, +2, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है, इसके बाद MRV, इसमें भी क्या करेंगे,
पहले वाला में क्या है, -4 हुआ है, दूसरे वाला में +3 हुआ है, और तीसरे वाला में क्या हुआ है, +2 हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें -4 करेंगे, 13 में से -4 हुआ, क्या हो गया, हो जाएगा 13 में से 4 घटेगा 9, यानी I। ठीक है, I आ रहा है, 13 में से 4 घटेगा। ठीक है, -13 में से 4 घटेगा, सर यहाँ पर ऐड हुआ ना, तब ना 23 4 27 हो जाएगा, 23 4 27। ठीक है, तो यहाँ भी ऐड होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13 3 16, तो पी हो जाएगा। ठीक है, 13 3 16, 13 4 17 होता है ना, 13 4 17, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है क्यू यहाँ पर। इसके बाद 13 18 में से 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, यू हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 22 2 24, यानी एक्स। क्यू भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यू भी एक्स यहाँ पर फॉलो कर रहा है, क्यू भी एक्स फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 31 में दिया हुआ है, MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 32 में कितना जोड़ेंगे, तो 103 आ गया। 32 में ये कितना जोड़ा गया, तो 103 आ गया, तो ये हो गया 4 14। ठीक है, इसमें कितना जोड़े, तो इतना हो गया, तो इसमें से घटा है, तो घटेगा, कितना घटाया है, तो यहाँ पर 7 9 4 13। ठीक है, न घटाया। ठीक है, -9 किया हुआ है। इसके बाद इसमें से कितना जुटा हुआ है, यानी ऐड हुआ है, तो ये हो गया है 4 4 8 14। ठीक है, 14 ऐड हुआ है, और इसमें 9 घटा हुआ है, फिर 14 ऐड हुआ है, फिर 9 घटा हुआ है, फिर 14 ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें आप 14 जोड़ेंगे, 104 में 14 जोड़ेंगे, 104 में 14 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 118। ठीक है, 118 का ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 में दिया कॉट इतना का मान इतना, तो sin 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का मान 3/4 है, तो चलो निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ये थीटा मानते हैं, तो इसके बाद तो ये कितना हो जाएगा, 4² + 3² 5। ठीक है, ये 5 हो गया, तो sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin 3 थीटा बराबर का फार्मूला होता है, sin 3 थीटा का मान होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ठीक है, 3 गुने sin थीटा, यानी लंब बटे कर्ण 4/5 -4 गुने sin थीटा, यानी 4³ 64/125। ठीक है, अब यहाँ से 125 एलसीएम हो जाएगा, 25 25 125 होता है, तो 4 तिया 12 25 180। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 1 25। ठीक है, माइनस में आ जाएगा आंसर। यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर घटाने के बाद क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और इधर हो जाएगा 256 में से 180 घटेगा, 6 18 7 25। ठीक है, 76। सॉरी, ये 300 हो जाएगा, 300 होता है, तो इसमें से अब घटाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, इसमें से घटेगा 300 में से ये घटेगा, कितना बच जाएगा,
56 4 60 44, ठीक है। 44/125, 44/125 कहाँ? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 33 के बाद 34 में, 34 में दिया हुआ है कि 34 में है कि एक पाइप एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, दूसरी पाइप टंकी को 90 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। 9 मिनट और लीकेज जो है 90 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 90 10 1, ठीक है। तो कह रहा है क्या? यदि टंकी दोनों एक साथ खाली खोल दिया जाता है तो पूरी तरह से कितने मिनट में खाली कर देगा? 90 बटे ये माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा घट के, तो ये 10 9 90, ठीक है, 10 मिनट में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 में क्या दिया हुआ है? 35 में दिया हुआ है एक्स अपने वेतन का 30% किराए पर खर्च करता है और 25% भोजन पर और 15% चिकित्सा पर और 16% अन्य पर निर्धारित करता है, तो हर महीने इतने बचाता है। तो सबसे पहले सेविंग कितना हुआ परसेंटेज में? सेविंग परसेंटेज, तो 100 रुपया में से 100% में से 100% में से 30 खर्च किया, ठीक है, प्लस 25 खर्च किया, प्लस 15 प्लस 16 खर्च किया, इतना ये खर्च है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 100 माइनस 25 15 40 और 30 70 16 86% खर्च कर दिया, बच गया कितना? 14% बचा। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 42,000 बचा हुआ है, ठीक है। मासिक बचत 42,000, तो उसका मासिक है, तो इनकम बराबर कितना हो जाएगा? सेविंग बटे सेविंग कर देंगे, 42,000 बटे 14% गुने इनकम मान लेते हैं 100% था, ठीक है। तो 14 तिया 42, ये 3,000 हो गया, 3,000 ये कितना हो जाएगा? 3 लाख, ठीक है। कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख का है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 में दिया हुआ है कोड भाषा में फ्लैग इस तरह से लिखा गया है, तो फ्लैग का क्या हो जाएगा? फ्लैग का सबसे पहले देखते हैं दोनों में क्या कॉमन, यहाँ फ्लैग है और यहाँ फ्लैग है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ फ्लैग है और यहाँ फ्लैग है, इन दोनों में टीसी है, टीसी है, तो टीसी हो जाएगा। फ्लैग का क्या हो जाएगा? टीसी, टीसी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना था? ग्रामीण आवास के लिए बजट आवंटन कितना था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटन किया गया था? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,59,964 करोड़, ठीक है। उसके बाद 38 में दिया है कि पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब अंग्रेज़ों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? ए में दिया आगरा प्रेसिडेंसी, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलीगर्स ने कहाँ पर? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 में दिया है कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई शीर्ष दूरी इतना थी, ठीक है। इतना घंटा शेष दूरी कितना था? इतना था, और ये इतना था, इतना घंटा तय करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हमको शेष दूरी निकाल लेंगे, तो कह रहे उसकी चाल कितना होगा? शेष दूरी में शेष दूरी बटे शेष टाइम, ठीक है। इतना घंटा तय करने के बाद इतना दूरी बच गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो सबसे पहले हम तय की गई दूरी, तय की गई डिस्टेंस बटे शेष दूरी, शेष डिस्टेंस डी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4:5 है, ठीक है। सॉरी 4:, कितना
4:2 कितना है, ये 4/शेष बच गया कितना, 1 माइनस 4/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 इतना हो जाएगा, 5 7 35, टोटल 7 हो गया। देखते हैं क्या होता है। शेष डिस्टेंस ये इतना समय में तय किया, तो सबसे पहले तो हमको 35 है, ठीक है। 35 में से इतना दूरी तय करने, इतना घंटे तय करने के बाद उसे चलाने के बाद जो है इतना शेष दूरी बच गया, तो इसमें से रिमेनिंग कितना बच गया, 4 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो 15/1/4, ठीक है, 4×1/4, 16 × 17/4, तो ये हो जाएगा टोटल, यानी तय की गई दूरी, ठीक है। और ये है कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी यानी 4 दूरी तय किया था, ऊपर वाला जो है दूरी तय किया था, और ये शेष दूरी, ठीक है। ऊपर वाला कितना टोटल तय किया था, 4, ऊपर वाला जो है तय किया है 4 किलोमीटर, और शेष कितना बच गया है, तो उसमें से 3 शेष बच गया, ठीक है। तो ना टोटल कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट का मान कितना है, 35, ठीक है। 7 यूनिट का मान कितना है, 35, ठीक है। तो एक यूनिट का मान 5, ठीक है। 1 यूनिट का मान 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये 20 15, तो इसके बाद चाल बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी कितना यहाँ पर तय किया गया 20/4, 4 + 15/60, ठीक है। 20/60 यहाँ चला जाएगा, ये से 15 × 4 = 60 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर बटे 17 कितना 17 हो जाएगा, यानी 20 × 4 = 80, 80/17, तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 8 से 17 × 5 = 50, 17 × 68, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 में दिया हुआ है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज में डालना है, बाद में यह 10% खाली था, ठीक है। डालने के बाद यह कितना था, 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल में इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, ठीक है। तो 40 कितना 10% खाली था, तो 90% बराबर 50, 90% बराबर कितना हो गया, 50, तो 100% बराबर 50/90 × 100, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 ख़त्म, ये कितना हो जाएगा 500/9, लगभग कितना हो जाए, 9 × 5 = 45, ठीक है। फिर 9 × 5 = 45, 5 लगभग 55.56, ठीक है, लगभग 55.56 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 में दिया है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्य इतना है, ठीक है। तो उसका क्या निकालना है, आंकड़ों का माप ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य इतना है, तो माप ज्ञात करना, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर, माप मतलब माध्य, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया, बहुलक और माध्य इतना दिया हुआ है, तो माध्यिका निकलेगा, ठीक है। माध्यिका बराबर, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, मोड बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। इसके बाद बहुलक कितना है, यहाँ पर बहुलक 36.3 बराबर 3 × माध्यिका कितना है, माध्यिका नहीं दिया है, तो चलो x मान लेते हैं,
माइनस इसके बाद क्या दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 62 दिया है, 2 गुने 62, ठीक है। अब यहाँ पर 36.3, ये प्लस इधर आ करके गुना हो करके इधर आ जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, ठीक है, 124, 62 दूना 124 बराबर 3x, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 6, 4, 10, ठीक है, 12, 3, 15, 1, 16, इतना बटे 3 बराबर x। अब ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, 5, 15, 1, 3, 3, 9, 1, 13, 3, 3, 53.something, .something, इसमें तो इतना ही आना चाहिए, 3, 5, 15। शायद इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 42 में दिया हुआ है कि 702 से 700 हुआ है, 2 माइनस हुआ है, और यहाँ पर कितना का माइनस हुआ है, 2, उसके बाद -4, उसके बाद फिर से -6, उसके बाद -8, उसके बाद -10 होगा, ठीक है। 682 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 672। 672 कहाँ, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी कहाँ है, ऑप्शन डी यहाँ है, ठीक है। 43 में दिया है कि कक्षा के 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी है, ठीक है, जिसमें से 12 का औसत इतना है और बाकी विद्यार्थियों का भी औसत 60 है। तो कह रहा है कि कक्षा का औसत कितना हो जाएगा, कक्षा का औसत बराबर, यानी टोटल औसत पूछ रहा है। 43 में एवरेज बराबर हो जाएगा 12 गुने 60 प्लस बाकी कितना है 18 गुने 60 बटे टोटल कितना है 30, ठीक है। सब में जीरो आ रहा है तो जीरो से जीरो ख़त्म, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। तो 12 दूना 24 प्लस 18 दूना 36, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 60 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 60 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 में, भारत के कोरक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग यानी किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, सी में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, डी में नागालैंड और सिक्किम में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है कोरक जनजाति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 45 में दिया हुआ है, 45 से ABCDEFGH है, ABCDGHI दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। कितना है टोटल, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 4, 3, 3, 3, 6, 1, 7, ठीक है, इतना है। इसमें से कह रहा है जो ए के बाएं और गिरने पर डी और ए के बीच, ए के बाएं और गिरने पर, चलो ए यहाँ है, ए के बाएं और गिरने पर ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है, गया राइट, ठीक है। ए के बाएं और गिरने पर ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, 1 और 2, ठीक है। ए और डी के बीच केवल कितने 2 व्यक्ति है, ठीक है। जी के बाएं तीसरे, जी जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है, और जी के दाएं पड़ोस में आई बैठा है, जी के दाएं पड़ोस में आई बैठा है, जी के
दाएं पड़ोस में आई बैठा है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है, 1 2 3 यहाँ पर एच, ठीक है। उसके बाद डी के बाएं दूसरे स्थान पर आई बैठा है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर आई बैठा है, पहला दूसरा है बैठा हुआ है। उसके बाद बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सी के तीसरे स्थान पर, तो सी नहीं है तो सी यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रहे हैं सी के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के दाएं तीसरा स्थान पर, तो दाएं इधर से चलेंगे, इधर पहला दूसरा तीसरा, सी के दाएं तीसरा स्थान पर कौन बैठा, आई बैठा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 में दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था, यानी क्या है। ए में है वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना। बी में दिया भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। सी में दिया हुआ है भारत की ऑटोमोटिव नीतियों की पड़ोसी देशों की नीतियों से तुलना करना। और डी में दिया है पिछले दशक में भारत के ऑटोमोटिव निर्यात प्रदर्शन का विश्लेषण करना। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 में दिया हुआ है, 47 में दिया युग्म को चुनना है, ठीक है। यहाँ से जे से कितना हो गया, +3 हुआ है, +3 करके बढ़ रहा है, 25 3 28 +3 करके बढ़ रहा है। तो इसमें भी देखते हैं कौन सा +3 हो रहा है। KUTHR W +3 होना चाहिए, ये -3 हो गया, ख़त्म, ये -3 हो गया, ख़त्म, +3 करके होना चाहिए। बी में देखते हैं, ये ख़त्म, RIC, ठीक है, ULZ, ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये सी से आया है, ख़त्म। उसके बाद इसमें UPCXSF, ठीक है, ये देखते हैं, 21 3 24 +3 हुआ है, ठीक है, 16 3 19 +3 हुआ है, 3 3 6 +3 हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पूरा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 में दिया हुआ है कि 8 1 9 9 7 4 11 में से 9 घटा 3, ठीक है, सॉरी 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से ये 2 ख़त्म, ये 2 ख़त्म, 9 बच गया, 9 चौका 36, यहाँ पर तो 2 दूना 4, यानी 9 चौका 36, 18 हो गया, 72 डिवाइड बाय 18, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 में क्या दिया हुआ है, 49 में गौरव ने पहला पेन इतना रुपया में खरीदा और दूसरा पेन इतना रुपया में खरीदा, ठीक है। पहला पेन और 75% लाभ पर बेचता है और दूसरा की कीमत के लिए उन्हें मोल भाव करना पड़ता है, 14% की छूट पर बेचना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा पेन पर 48% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ। तो 49 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो 44 टोटल जो है टोटल CP निकालेंगे, टोटल CP 444 + 356 कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 4 9 1 10 5 3 8 4 3 7 1 8 800 हो गया। उसके बाद टोटल SP 444 वाला पर कितना था, 75% लाभ पर बेचता है, यानी 175 पर बेचता है, ठीक है, प्लस
और उसे मॉल भाग करने पर छूट भी देता है ना, तो 14% छूट देता है, तो 86%, ठीक है। प्लस 356 वाला पर क्या, 356 वाला पर कितना 48% का लाभ होता है, यानी 148 रुपया। उसके बाद छूट इस पर कितना देता है, इस पर कोई छूट नहीं देता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 668.22 प्लस 526.88, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसके बाद आ जाएगा रुपया में 1195.1, ठीक है। ये हो गया लाभ। अब सॉरी, ये टोटल एसपी हो गया, ठीक है। अब टोटल एसपी में से अब लाभ निकालेंगे। लाभ, टोटल लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 1195.1 माइनस 800, ठीक है। एक है यहाँ पर 5 9 2 295.1 295.1 395 होगा, 8 3 11 395.1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर की ओर मुख करके 81 विद्यार्थी बैठे हुए हैं एक सीधी रेखा में, ठीक है। और टोटल कितना है, 81 है, जिसमें से सीमा का जो है दाएं छोर से कितना है, सीमा का दाएं छोर से कितना है, 12वां है, ठीक है। सीमा है दाएं छोर से 12वां, और मंजू सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर है। मंजू जो है सीमा के बाएं से कितना है, 9वें स्थान पर है, ठीक है। ये मंजू कितना हो जाएगा, तो मंजू हो जाएगा 12 प्लस 9, यानी 21वां स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। और सीमा क्या हो जाएगा, सीमा दाएं छोर से, सीमा 8 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस 21 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 61, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का ये 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल हम लोग फिर से 51 से पार्ट 2 में करेंगे। जो भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, क्लास को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।